24 सितंबर 2025 भारत की सबसे शांत और सर्द धरती लद्दाख अचानक खून और आग में बदल गई। ये कोई आम हिंसा नहीं थी, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वो चेहरा है जो अचानक पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस पर हमले में बदल गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे पहले से बिछाई गई एक खतरनाक साजिश है? इस आंदोलन का चेहरा कौन है? सोनम वांगचुक, वही शख्स जिसने बॉलीवुड ने 3 इडियट्स के रैंचो जैसा जीनियस संत बनाकर पेश किया। मीडिया और अवार्ड्स ने उन्हें देवदूत की तरह पूज लिया। लेकिन आभा का मतलब मासूमियत नहीं होती और वांगचुक ने कई बार लक्ष्मण रेखा पार की है। लद्दाख की आग ने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। सोनम वांगचुक ने 2018 में रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीता। ये वही अवार्ड है जो रॉकफेलर नाम के विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है। और सोचिए, इसी क्लब में कौन कौन है? पैटर्न बिल्कुल साफ है। पहले विदेशी फंडिंग से चमकाया जाता है, फिर ये लोग एंटी डेवलपमेंट, एंटी इंडिया आंदोलन का चेहरा बनते हैं। कभी नर्मदा बचाओ, कभी सीएए, कभी किसान आंदोलन और अब बारी है लद्दाख की। ये ग्लोबल स्ट्रेटजी है। पहले क्लाइमेट एक्टिविज्म का मासूम चेहरा अपनाओ, ग्लेशियर, नदी, जंगल बचाओ जैसे मुद्दों पर काम करो, विदेशी फंड और मीडिया सपोर्ट लाओ और जब छवि मजबूत हो जाए तो असली खेल शुरू करो, राजनीति और आंदोलन का। सोनम वांगचुक का सफर भी ऐसा ही रहा। आइस स्तूपा से शुरू होकर धीरे धीरे स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और अब दिल्ली की सड़कें। जरा टाइमलाइन देखिए, सब समझ आ जाएगा। 2018 वांगचुक को मैग्सेसे अवार्ड, 2019 सीएए शाहीन बाग का उभार, 2020 में बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, नेशनल सिक्योरिटी में एंट्री, 2021 किसानों के आंदोलन की गर्मी और वांगचुक का लद्दाख में नया आंदोलन, 2023 से 2024 दिल्ली में भूख हड़तालें, मार्च 2025 लद्दाख में हिंसा। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और फिर हिंसा वाली जगह पर कौन दिखा? कांग्रेस का एक काउंसलर। क्या ये भी सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये पूरा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नेक्सस है? सोचिए, कांग्रेस को सड़क पर ताकत चाहिए, वांगचुक को मीडिया में हीरो वाली इमेज, दोनों का फायदा और देश को नुकसान ही नुकसान। लेकिन ये सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। लद्दाख की सीमा सीधा चीन से लगती है। ये इलाका रेयर अर्थ मिनरल्स और सोलर एनर्जी के लिए खजाना है। अगर यहाँ अस्थिरता फैलाई जाए तो दुनिया की नजरें तुरंत खिंच जाती है। और सबसे परफेक्ट कवर क्या है? एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ये कोई नया पैटर्न नहीं है। पहले मेधा पाटकर ने नर्मदा आंदोलन को ग्लोबल बनाया, फिर ग्रेटा थर्नबर्ग का टूल किट किसानों के आंदोलन में सामने आया। अब वही स्क्रिप्ट लद्दाख में खेली जा रही है। सरकारी सूत्रों ने पहले ही वांगचुक के अरब स्प्रिंग, जेंजी क्रांति और सड़क पर भीड़ जुटाने वाली बयानबाजी पर चेतावनी दी थी। यानी ये सिर्फ नेपाल का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश में एक टेम्पलेट टेस्ट है। अब जरूरी है कि वांगचुक के सभी एनजीओ, एसईएमओएल और एचआईएएल का पूरा ऑडिट हो, विदेशी फंडिंग की जांच हो, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक कनेक्शन उजागर किया जाए और सबसे अहम, मीडिया और एनजीओ का वो नेटवर्क एक्सपोज हो जो ऐसे फर्जी गांधी गढ़ता है, क्योंकि सच हमेशा रोशनी में ही सामने आता है। सोनम वांगचुक कोई संत नहीं है, वो एक मास्टर पॉलिटिकल ऑपरेटर है जिसका असली चेहरा अब सामने आ गया है।